हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 9.3 का दूसरा वीडियो देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 9 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 नंबर अब हम सवाल देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले इसका हम फिगर बना देते हैं। इस तरह से समांतर चतुर्भुज है, इसको ऐसे किया है, फिर यहाँ पे इसको थोड़ा आगे की तरफ ऐसे बढ़ाया है और इसको ऐसे मिलाया है यहाँ पे, फिर इसको ऐसे किया है, यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे खींच दिया है आगे की तरफ, और इसी के समांतर में एक ऐसे खींचा है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से है। फिर यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिया है। अब इसका नामकरण कर रहे हैं ए बी, फिर यहाँ है सी डी, यहाँ है पी और यहाँ है आपको क्यू, फिर यहाँ पे आर है। अब देखिए यहाँ पे इसका सवाल पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। AB को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। फिर A से होकर CP के समांतर, A से होकर CP के समांतर, इसके समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई CB को Q पर काटता है। CB को इसको Q पर काटता है। फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया है। PBQR को पूरा किया गया है। यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब कह रहा है, देखिए आकृति 9.26, यही है 9.26। हमको सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQR। यानी कि इसका एरिया बराबर इसका एरिया, हमारा हमसे छोटा बड़ा बन गया है लेकिन आपके फिगर में सही दिया है। यानी कि इसका एरिया बराबर इसका एरिया हमको सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पे संकेत में दिया है AC और PQ को मिलाइए। AC और PQ को मिलाइए। देखिए हमने मिला दिया, AC और PQ को मिलाया। अब एरिया ऑफ ACQ तथा APQ के बारे में तुलना कीजिए। चलिए हम इसका देखते हैं प्रमाण। रचना तो यहाँ पे जो दिया है उसको भी लिख देते हैं। रचना A को C से तथा P को Q से मिलाया, P को Q से मिलाया। अब देखिए हम इसको मिला दिए। अब प्रमाण में देखेंगे, त्रिभुज ACQ और फिर APQ में यह दिया है, यह समांतर यह हमको दिया है, ठीक है ना, कि इसके समांतर इसको खींचा गया है। त्रिभुज ACQ तथा त्रिभुज APQ में यहाँ पे CP पैरेलल क्या है, AQ है, CP पैरेलल AQ है, तथा ये AQ एक ही आधार तथा ये एक ही आधार AQ पर स्थित है, AQ पर स्थित है। कोई दिक्कत? जब एक ही आधार पर स्थित होता था, एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हो, तो क्या होता है, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। अतः एरिया ऑफ ACQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APQ। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पे पोस्ट में लिखने का मन करे तो आप लिख दीजिएगा कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखिए इसको हमने क्या कर दिया, 1 मान लिया।
अब देखिए समीकरण 1 में दोनों तरफ से ए पी क्यू का एरिया घटा लेंगे तो इतना बराबर इतना हो जाएगा कि नहीं। लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में से दोनों तरफ क्या घटाने पर, एरिया ऑफ ए बी क्यू घटाने पर, ए बी क्यू घटाने पर कोई दिक्कत। देख लीजिए घटा रहे हैं ए सी क्यू और माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू बराबर एरिया ऑफ ए पी क्यू और माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू। देख लीजिए अब घटा रहे हैं। अब ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए घटाएंगे तो हमारा बन जाएगा यह, देखिए इस एरिया में से इतना हम घटाएंगे तो यह बन जाएगा ए बी सी बराबर एरिया ऑफ, देखिए इस एरिया में से हम इतना एरिया घटाएंगे तो हमारा बन जाएगा बी पी क्यू। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे देख लीजिए। अब यहाँ पे दिखाएंगे कि ए सी क्या है, विकर्ण है। विकर्ण इसे 2 बराबर भागों में बांटती है, यह भी विकर्ण है। यहाँ पे लिखेंगे ए सी तथा पी क्यू समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, चतुर्भुज के विकर्ण हैं तथा ये समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, कोई दिक्कत। जब यह 2 बराबर भाग में विभाजित करती है तो समीकरण 2 में दोनों तरफ 2 से गुना करने पर लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, इधर भी 2 से इधर भी 2 से, 2 गुना एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 2 गुना एरिया ऑफ बी पी क्यू। कोई दिक्कत। जब 2 से गुना करेंगे तो यह आधा है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा कि नहीं। एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर बी पी क्यू, इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो पूरा हो जाएगी एरिया ऑफ बी पी आर क्यू या फिर पी बी क्यू आर, एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। यही ना हमको प्रूफ करना है। कोई दिक्कत। मिटा दे अभी से। 10वां नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए इतना बराबर इतना। सबसे पहले देखिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी केवल 2 भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो। यहाँ पे दे दिया है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। अब यहाँ पे कह रहा है विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और फिर बी डी परस्पर ओ बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। एरिया ऑफ ए ओ डी हमको दिखाना है, प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी, बी ओ सी। यही ना हमको सिद्ध करना है। देखिए कितना आसान है प्रमाण। देख लीजिए यहाँ पे यह समांतर है और यह एक ही आधार पे यह त्रिभुज और फिर यह त्रिभुज है तो इसका एरिया समांतर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे ए बी पैरेलल सी डी तथा आधार बराबर सी डी है। कोई दिक्कत। अतः एरिया ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी सी। कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों तरफ इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब दोनों तरफ से एरिया ऑफ सी ओ डी घटाने पर दोनों तरफ से
एरिया ऑफ COD घटाने पर। कोई दिक्कत? देख लीजिए अब एरिया ऑफ ACD माइनस एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDC माइनस एरिया ऑफ COD। कोई दिक्कत? देखिए ACD इसमें से इतना घटा लेंगे तो क्या बन जाएगा, AOD बन जाएगा। एरिया ऑफ समझ में आ रहा है, AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDC इसमें से ही घटा लेंगे तो BOC बन जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ BOC। तो यही ना हमको सिद्ध करना था, आसान है कि नहीं? मिटा दे अभी से। 11 नंबर में हम देखते हैं, सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। AED फिर यहाँ C, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे है B, फिर इसको ऐसे मिलाया, फिर यहाँ पे इसके समांतर यह खींचा है ऐसे, फिर इसको आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ाया है, और फिर यह हो गया है हमारा F, और फिर AF को मिलाया है। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आकृति 9.27 यह है। अब यहाँ पे कह रहा है ABCDE, एक क्या है, पंचभुज है, यानी कि 5 भुजा वाला बंद आकृति है। B से होकर AC के समांतर, B से होकर AC के समांतर खींचा गया है एक BF नहीं, जो कि खींची गई। अब बढ़ाई गई रेखा DC को F पर काटती है। तो यहाँ पे हमको पहला सिद्ध करना है ARACB, एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। ACB कहाँ है देख लीजिए, ACB बराबर एरिया ऑफ ACF। देख लीजिए ACB बराबर ACF। देखिए तो एक ही आधार पे है तथा यह भी समांतर है। तो देखिए कितना आसान है प्रमाण। AC पैरेलल BF यह दिया है नहीं, तथा आधार क्या है, AC पर स्थित है, अतः एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। यही ना हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ पे सामने में लिख दीजिएगा कि एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे प्रूफ लिख लीजिएगा लास्ट में, आसान है। मिटा दे अभी से। दूसरा सवाल इसमें देखते हैं क्या दिया है हमको। 11 नंबर का दूसरा सवाल दिया है एरिया ऑफ AEDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE। ठीक है ना, यह दिया है ABCDE, यह हमको दे दिया। तो अभी हमने सिद्ध किया है, देखिए प्रमाण। AEDF, E किधर है, यहाँ है AEDF, यानी कि यह इतना एरिया बराबर इतना एरिया हमको दिखाना है। तो देखिए, तो अभी हमने सिद्ध किया है एरिया ऑफ ACF
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी। ए सी बी अभी हमने सिद्ध किया, लिख देंगे कि सिद्ध किया है। कोई दिक्कत? जब हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है तो अब देखिए, अब दोनों तरफ यह एरिया जोड़ेंगे, ए ई, यहाँ पे ई है, ए ई डी सी जोड़ेंगे, ठीक है ना, या फिर ए सी डी ई जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ एरिया ए सी डी ई जोड़ने पर देख लीजिए कैसे जोड़ेंगे। एरिया ए सी एफ अब प्लस एरिया ए सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी अब प्लस एरिया ऑफ ए सी डी ई। कोई दिक्कत? अब देखिए ए सी एफ कहाँ है, ए सी यहाँ पे लिख देते हैं ए सी एफ अब प्लस ए सी डी ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई डी एफ हो जाएगा कि नहीं, ए ई डी एफ, एरिया ऑफ ए ई डी एफ इज इक्वल टू ए सी बी कहाँ है, देख लीजिए ए सी बी यहाँ है, इसमें यह एरिया जोड़ेंगे ए ई डी सी तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई हो जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। यही ना हमको प्रूफ करना था। मिटा दे अभी से। एक्सरसाइज 9.3 अब देखते हैं। बारह नंबर सवाल में कह रहा है, गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा। अब देखिए, इतवारी नाम का कोई व्यक्ति है, इसके पास भूखंड कैसा है, चतुर्भुज के आकार का। कैसा भूखंड है इसके पास, चतुर्भुज के आकार का है, ए बी सी डी, इस प्रकार का इसके पास भूखंड है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनके खेत में लोग कहता है, पंचित लोग पंच करता है, बैठता है, कहता है कि आप अपने खेत से क्या दीजिए, थोड़ा सा हमको हिस्सा दे दीजिए कि आपके खेत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी बन सके। तो यह कहता है इतवारी कि हम इस हिसाब से देंगे कि इसी के सटे हुए हमको एक खेत दे दीजिए जिसके कारण हमारा खेत क्या बन जाए, त्रिभुज के आकार का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विकर्ण खींचेंगे। क्या करेंगे, विकर्ण खींचेंगे। ऐसे विकर्ण खींच दिया। अब इसी के समांतर एक बी से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, इसी के समांतर खींचेंगे। यहाँ पे ऐसे समांतर हो रहा है, ठीक है ना, और इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ पे बी वाई मान लेंगे, ठीक है। इसको आगे की तरफ बढ़ाया तथा बी वाई पैरेलल ए सी खींचा, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, अब हम ऐसे इसको मिला देंगे, ए और वाई को मिलाएंगे। अब देखिए हम लिखेंगे, हमने क्या किया है, ए सी विकर्ण को मिलाया। उसके बाद हम क्या किए हैं, देख लीजिए यहाँ पे ए सी पैरेलल बी वाई खींचा, ए सी पैरेलल बी वाई खींचा, कोई दिक्कत। तथा सी डी को आगे की तरफ बढ़ाया, सी डी को आगे की तरफ बढ़ाया। फिर उसके बाद हम क्या किए हैं, ए तथा वाई को मिलाया, ए तथा वाई को मिलाया। यही ना हम काम किए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे इनका पहले खेत था ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए तो यह समांतर यह है ना।
अब इस आधार पे बने हुए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा इसी आधार पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा कि नहीं। जब यह क्षेत्रफल बराबर होगा तो यह क्षेत्रफल बराबर यह होगा, तो इतना इसके खेत में से ले लिया जा रहा है और इसके बदले में इनको इससे सटे हुए यह खेत दे दिया जा रहा है, इतना हिस्सा। तो इनका खेत त्रिभुज के आकार का बन गया कि नहीं, ए डी वाई के रूप में बन गया। यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई। यहाँ पे लिख देंगे कोष्ठ में ए सी पैरेलल क्या है, बी वाई, तथा आधार क्या है, ए सी है, तथा आधार ए सी है। एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। अब देख लीजिए यह एरिया बराबर हो गया तो दोनों में से इतना घटाएंगे तो यह बराबर यह हो जाएगा कि नहीं, लिख देंगे। अतः एरिया बराबर एरिया ए बी ओ, मान लीजिए ओ पर काट रहा है, कितना पर काट रहा है, ओ पर, ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ यहाँ पे सी ओ वाई। कोई दिक्कत, इस तरह से इनको कौन सा क्षेत्र मिलेगा, ए डी वाई। इस तरह इसे ए डी वाई त्रिभुज के आकार का खेत का क्षेत्र का खेत बना। ठीक है, हो जाएगा। चलिए मिटा दे अभी से। 13 नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है। ए सी के समांतर एक रेखा ए बी को एक्स पर और बी सी को वाई पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध कीजिए एरिया ऑफ इतना बराबर इतना, संकेत सी एक्स को मिलाइए। सबसे पहले हम को जो फिगर दिया है उसको हम बना देते हैं। ए बी सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है। ए बी सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है हमारा। फिर उसके बाद कह रहा है ए बी को एक्स पर, ए बी को एक्स पर, फिर उसके बाद तथा बी सी को वाई पर प्रतिच्छेद करती है ए सी के समांतर। अब ए सी कहाँ है, यहाँ है, ए सी हमने खींच दिया। अब इसके समांतर कोई एक रेखा है जो कि इसको एक्स पर और इसको वाई पर प्रतिच्छेद करती है। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए एरिया ऑफ ए डी एक्स। ए डी एक्स कहाँ है, ए डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे संकेत में दे दिया है सी एक्स को मिलाइए। सी और एक्स को हमको क्या कर देना है, मिला देना है। अब फिर हमसे क्या कह रहा है, ए डी एक्स इसका एरिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए सी वाई, ए सी वाई, यानी कि इस एरिया को भी हमको, यानी कि इस को भी हमको क्या कर देना है, मिला देना है। कोई दिक्कत। अब देखिए जो दिया है वो आप लिख लीजिएगा। हम सीधे प्रूफ में लिखते हैं या फिर रचना पहले लिख देते हैं। रचना हमने क्या क्या किया है देखिए तो, डी को एक्स से, डी को एक्स से, फिर उसके बाद ए को वाई से, ए को वाई से, फिर उसके बाद हम क्या किए हैं, सी को एक्स से मिलाया तथा सी को एक्स से मिलाया। यही ना हम काम किए हैं। अब देखिए हम प्रूफ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम इस एरिया को इसके बराबर ए सी वाई बराबर हम लाएंगे। अब देखिए तो इस त्रिभुज में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसके बराबर यहाँ पे देख लीजिए ए वाई एक्स लिख सकते हैं, बराबर हमारा हो जाएगा ए वाई एक्स, नहीं इस तरह नहीं, ऐसे इसको लेना पड़ेगा क्योंकि यह समांतर यह है, ठीक ना। तो यहाँ पे ए सी को हम आधार मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी एक्स बराबर
ए, उसके बाद यहाँ पे ACCY हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे लिख देंगे XY पैरेलल AC तथा आधार AC के लिए। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ACY या फिर एरिया ऑफ, जिसको मन करे आप पहले लिख सकते हैं ACX या फिर ACY, जिसको मन करे आप पहले लिख सकते हैं ACX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। कोई दिक्कत? देखिए ACY और फिर ACX एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे यह हो गया समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब फिर यहाँ पे देखिए पुनः यह AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD तथा आधार AX लेते हैं। आधार कौन सा लेते हैं? AX पर। देखिए तो ADX और फिर यहाँ पे A, उसके बाद यहाँ पे CX। कोई दिक्कत? ACX। अब देखिए एरिया ऑफ ACX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADX। कोई दिक्कत? यह हो गया समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 तथा 2 में यह बराबर है, तो यह बराबर हो जाएगा कि नहीं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। कोई दिक्कत? यानी कि एरिया ऑफ ACY इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADX। यही ना हमको प्रूफ करना है। देखिए तो किताब में यही ना दिया है, देखते हैं ADX बराबर ACY, यही प्रूफ करना है। प्रूफ मिटा दे अब इसे। 14 नंबर सवाल में हम देखते हैं, कह रहा है आकृति 9.28 में AP पैरेलल BQ पैरेलल CR है। सीधे कीजिए एरिया ऑफ AQC बराबर एरिया ऑफ PBR। अब देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ है AP, उसके बाद यहाँ है BQCR। कोई दिक्कत? फिर इसके विकर्ण को मिला दिया है, फिर यहाँ पे इसके विकर्ण को ऐसे मिला दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ AQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBR। देख लीजिए हमको क्या सिद्ध करना है। AQC बराबर PBR, यह हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे दिया है यह पैरेलल यह पैरेलल यह दे दिया है। सीधे हम प्रूफ में लिखेंगे प्रमाण में। अब देखिए इस त्रिभुज यहाँ पे AP पैरेलल P न है, AP पैरेलल आपका BQ, क्या है? BQ तथा आधार क्या हम ले लेंगे? आधार हम ले लेंगे BQ तथा आधार BQ पर। देखिए तो यह एरिया, यह आधार है, एरिया ऑफ BQA या फिर ABQ, एरिया ऑफ ABQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहाँ पे यह समांतर है अतः यह BQ पर एरिया ऑफ PBQ। कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे समीकरण 1। आपके कॉपी में जगह होगा तो सामने में ऐसे कोष्ठ करके लिख दीजिएगा कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच में बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। इसे हम पहले सिद्ध किए हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो फर्स्ट वाला वीडियो है 9th चैप्टर का, उसमें आप पढ़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे पुनः
अब देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पे यह पैरेलल यह है, पुनः बी क्यू पैरेलल सी आर तथा आधार बी क्यू, आधार बी क्यू। अब देख लीजिए यहाँ पे यह आधार ले लेंगे और यह पैरेलल यह है, तो देखिए एरिया ऑफ बी क्यू सी, एरिया ऑफ बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू आर, बी क्यू आर। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है हमें, एरिया ऑफ ए बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू आर। देखिए ए बी क्यू और प्लस बी क्यू सी, एरिया ऑफ ए क्यू सी हो जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ ए क्यू सी इज इक्वल टू, अब देखिए पी बी क्यू प्लस बी क्यू आर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पी बी आर हो जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ पी बी आर। यही ना प्रूफ करना है, हो गया प्रूफ। चलिए अब मिटा दे इसे। 15 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ इतना बराबर इतना है, तो सिद्ध कीजिए ABCD एक समलंब है। देखिए सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। ABCD इसके विकर्ण हो गए। ऐसे कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ AOD यानी कि यह बराबर यह एरिया ऑफ BOC दिया है, तो हमको सिद्ध करना है ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इसका इंट्रोडक्शन आप लोग लिख लीजिएगा, AB पैरेलल CD, इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, प्रमाण सबसे पहले हम लिख देते हैं। एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC, यह हमको क्या किया है, दिया है। अब देखिए तो दोनों तरफ हम इतना एरिया जोड़ देंगे, एरिया ऑफ COD। कोई दिक्कत, दोनों तरफ यहाँ पे एरिया ऑफ COD जोड़ने पर देख लीजिए एरिया ऑफ AOD और प्लस एरिया ऑफ COD। फिर इसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ COD, यही ना है। तब देखिए AOD या COD, देखिए ध्यान से, AOD प्लस COD बराबर एरिया ऑफ ACD हो जाएगा कि नहीं, एरिया ऑफ ACD इज इक्वल टू, अब देखिए BOC प्लस COD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BDC हो जाएगा, एरिया ऑफ BDC। कोई दिक्कत? अब देखिए यह दोनों एरिया बराबर है, यह एक ही आधार पे है, CD पे है कि नहीं, दोनों त्रिभुज, अतः यह पैरेलल यह हो जाएगा। इसको हम प्रमेय के रूप में 9.3 में पढ़े हैं कि एक ही आधार पर बने बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होती है, पढ़े है ना। या अगर इसको सिद्ध भी करना है तो सिद्ध भी करके हम पिछले वीडियो में हम बताए थे
अगर अभी करना है तो इससे इस पर लंब डालेंगे, इससे इस पर लंब डालेंगे और दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर सिद्ध करके भी दिखा देंगे। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे तथा ये एक ही आधार CD पर बने हैं, ठीक है। अतः AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, इस प्रकार ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। प्रूफ, यही ना हमको प्रूफ करना है। चलिए मिटा दे अब इसे। 16 नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है आकृति 9.29। यहाँ पे सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे है A B C D, फिर उसके बाद P और उसके बाद यह है R। अब देखिए यहाँ पे यह है BD और यह है AC, यही ना है। फिर उसके बाद यह है DP और फिर यहाँ पे यह CR को मिला दिया है। अब देखिए जो सवाल दे रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं। आकृति 9.29 में एरिया ऑफ DRC बराबर DPC यह दे दिया है, और एरिया ऑफ BDP और यहाँ पे P, फिर एरिया ऑफ ARC यह दे दिया है। तो दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज ABCD और DCPR क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। ABCD और फिर यहाँ पे DCPR दोनों क्या है, समलंब चतुर्भुज है। सबसे पहले जो दिया है उसको हम केवल लिख देते हैं कि हमको आसानी रहे। एरिया ऑफ DRC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPC यह दिया है। और एक और चीज़ दिया है, एरिया ऑफ BDP इज इक्वल टू एरिया ऑफ, हमको दे दिया है ARC दिया है। तो हमें सिद्ध करना कि AB पैरेलल CD एवं इस चतुर्भुज में CD पैरेलल PR, यही ना हमको सिद्ध करना है। अब देखिए हम कैसे इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे। सबसे पहले इतना बराबर इतना हमको दिया है, तो यहाँ पे इसको हम पहले लेकर चलेंगे। DRC एरिया ऑफ DRC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPC कोई दिक्कत। अब देखिए तो यह एक ही आधार CD पर है तथा इसके समांतर है, ठीक है ना। लिखेंगे तथा ये एक ही आधार CD पर एवं रेखा CD और RP के या फिर PR के बीच में है। रेखा CD और PR के बीच है, यही ना है। अतः डायरेक्ट हम लिख देते हैं CD पैरेलल PR। अतः CD पैरेलल PR किस नियम से, यह हम 9.3 में सिद्ध किए हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बराबर होता है तो वे क्या होते हैं, दो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित रहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एक ही आधार पर स्थित
एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो वह समांतर रेखा के बीच में स्थित होता है। वह समांतर रेखा के बीच होता है। ठीक है, एक हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अतः DCPR एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। एक हमने दिखा दिया, क्या कर दिया, एक हमने दिखा दिया। फिर उसके बाद अब हम दूसरा दिखाएंगे। दूसरा अब इस चतुर्भुज में हम दिखाएंगे पुनः ABCD में। अब देखिए तो यहाँ पे हमको दे दिया है एरिया ऑफ ACR या फिर ARC। एरिया ऑफ ARC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDP। कोई दिक्कत यही ना दिया है, BDP इतना दिया है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद अब इस दोनों में से एरिया ऑफ DCR या फिर DRC घटाएंगे। दोनों तरफ से एरिया ऑफ DRC घटाने पर एरिया ऑफ ARC इज इक्वल, घटाना है अभी, माइनस एरिया ऑफ DRC इज इक्वल टू एरिया ऑफ यहाँ पे BDP अब माइनस एरिया ऑफ हमारा DRC है, नहीं DRC हम घटा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे DRC। कोई दिक्कत। अब देखिए तो ARC इसमें से DRC घटा लेंगे तो यह बच जाएगा कि नहीं, ADC या फिर ACD बच जाएगा। एरिया ऑफ ACD कोई दिक्कत इज इक्वल टू BDP है, देख लीजिए यहाँ पे BDP माइनस DRC। यह DRC है ना, DRC यह इसके बराबर है। और तो मान लीजिए यही हम घटा रहे हैं, DCP घटा रहे हैं, तो इतना में से बड़ा वाला में से यह घटा लेंगे तो कितना बचेगा, BCD बचेगा कि नहीं, एरिया ऑफ BCD। कोई दिक्कत। अब देखिए ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतना आ गया, लिखेंगे तथा ये एक आधार CD पर एवं AB और CD के बीच में है। AB और CD के बीच है। ठीक है ना। अतः AB पैरेलल CD इस प्रकार ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। यही ना हमको प्रूफ करना है। मिटा दे अभी से। चलिए आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी अधिक से अधिक लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।